नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुछ आपने सवाल किए थे अशोक एलएलबी चैनल पे, तो उसमें कुछ मैं आंसर आपको देने वाला हूं। जिसमें बहुत सारे एक सवाल ये भी होता है भैया पासपोर्ट में हस्ताक्षर हिंदी में होगा इंग्लिश में होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। आपने कुछ सवालों के मैंने उठाए हैं, वहां से मैं आपको रिप्लाई देने वाला हूँ इस वीडियो में। आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा वरना तुक्के से तो हम मिलते रहते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये है बंदा बंटी सलमान ऐसे कुछ नाम है। ऑफिस वाले फ़ोन पे सही से बात नहीं करते हैं, बहुत परेशान हूँ। देखिए भाई, आप अगर मैन पावर ऑफिस से कांटेक्ट करोगे ना, जो मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, आप खुद भी अपने स्तर पे लेते हैं, वो लोग फ़ोन पे रिस्पांस नहीं देंगे। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है, सर आपकी किताब ली, हमने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाते। मुझे फ़ोन करते, फ़ोन नहीं उठाते। वैसा फ़ोन नहीं उठाएंगे, ऑफिस जाना पड़ेगा उनके पास, वहाँ पहले से लोग लाइन में लगे हुए हैं। और हाँ, मैं जो प्रोवाइड करवाता हूं उनके अलावा सोशल मीडिया वाले एजेंटों से कांटेक्ट कर लो। आप गारंटी बात, आप एक मिस कॉल कर दो, आपको दिन में 3 बार मैडम में फ़ोन किया करेंगी, समझ गए, जब तक आप उनको उनके झांसे में नहीं आ जाओगे। तो इन चीज़ों का कोई समाधान नहीं है। समाधान यही है, उनके ऑफिस जाओ, फ़ोन नहीं उठाते हैं तो भैया ये इलाज है, और कोई इलाज नहीं है अगर काम करवाना है तो। बाकी फ़ोन पे आपको लगता है कि फ़ोन पे बात करने से काम होगा तो आपको रहने दो, आप छोड़ दो इन चीज़ों को, इंडिया में जॉब कर सकते हैं। इन बंदे का सवाल है, सर एक तरफ तो आप फ्री में बता रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि वीज़ा चार्ज 4400 यूरो लगेगा, लगभग 4 लाख रुपए। ये कैसे फ्री वीज़ा है? वैसा फ्री वीज़ा का मतलब ये होता है, उसमें 2-3 तरीके होते हैं। फ्री का मतलब यह है कि आप विजिट में चले गए, आपको किसी ने स्पॉन्सर कर दिया तो वो खर्चा उठा लेते हैं, तो वो फ्री में होता है। अगर आप खुद वीज़ा का पैसा देते हैं तो वो चार्ज देना पड़ता है, तो वो फ्री में भी है, वो चार्जेबल भी है। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मिलेगा। आप बहुत हाई स्किल्ड वर्कर हैं, कंपनी को आपके बिना पार नहीं पड़ने वाली, तो वो सब कुछ आपको देके लेके जाएगी फ्री में। और अगर आपको खुद अप्लाई करना है, कंपनियां कोई भाव नहीं दे रही है, तो भैया चार्ज वीज़ा का क्या आपको 4 लाख, क्या आप तो पता नहीं कितने लाख भी देने के लिए तैयार होते हैं। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। एक्स वाई जामित ऐसे कुछ है। अशोक कुमार, तू खुद राजस्थान में बैठा है और बात कर रहा है लग्जमबर्ग की, तू खुद क्यों नहीं जा रहा है लग्जमबर्ग? आप बताओ जी। आदमी जो काम करता है ना, उसका मतलब है कि वो खुद बताता है, उसको करना पड़ता है। वो डॉक्टर ऑपरेशन करता है तुम जैसे लोगों का, खुद क्यों नहीं करवाता अपना? हर चीज़ उस पर ऊपर लागू होती है कि कोई अगर आपको बता रहा है, टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो खुद नहीं क्यों नहीं पढ़ता? ये कोई ज़रूरी? हर सवाल आपको आपका बाप है, आपको नॉलेज दे रहा है, आपसे काम करवा रहा है, आपको गाइड कर रहा है, उसको भी बोल दो तू घर पे बैठ के ज्ञान दे रहा है, खुद क्यों नहीं करता? ये सवाल छोटा दिमाग होता है ना, उनके लागू होता है। इंडिया की जो भी न्यूज़ एजेंसी हैं भारत में, जो भी आपको इंटरनेशनल न्यूज़ करती है, तो इसका मतलब वो खुद वहाँ क्यों नहीं जाती? आपका कहने का मतलब ये हो गया ना, मेरा काम न्यूज़ देने का है। 200 देशों का मैं न्यूज़ देता हूं, तो आपका मतलब है 200 देशों में जाऊं मैं, फिर आपको न्यूज़ दूं। यूज़र, यार भारत सरकार को नहीं पता, लेकिन आपको पता है क्या अमेरिका के राष्ट्रपति हैं क्या जो आपको पता है? रशिया में जॉब 3 लाख, मैंने एक वीडियो डाला था ना जहाँ पे इंडियन लोग फंस गए। ये वीडियो मैंने बताया था, मैंने ये बोला था कि भैया इंडियन एजेंसी को, भारत सरकार को और अभी मीडिया को नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। फर्स्ट वीडियो डाला था, उसके 4-5 दिन बाद में, अब तो आप जब जहाँ देखोगे आपको भारत सरकार के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा, जयशंकर साहब के द्वारा हर मीडिया में ये न्यूज़ चल रही है। लेकिन उस टाइम ये न्यूज़ हाईलाइट नहीं थी, समझ गए? छोटे मोटे न्यूज़, छोटे मोटे चैनल पर चल रही थी, नेशनल स्तर पर न्यूज़ नहीं थी। बिल्कुल मैंने सही बोला था। और भारत के राष्ट्रपति को, भारत सरकार को नहीं पता, तो भारत सरकार को बताएगा कौन? उनकी नज़रों में कोई मामला आएगा तभी तो पता चलेगा ना। तो मामला अब आ गया तो अब उनको पता लग गया। ये छोटी छोटी चीज़ें पूरे वर्ल्ड में क्या हो रही हैं, उनका काम थोड़ी है पता लगाना। उनको तो संसद में अभी मुद्दा उठाइए तब उनकी नज़रों में ये बात आई। थोड़ा यार माइंड को अपडेट किया करो। कहाँ नोकिया 1100 का दिमाग लेके बैठे हो भाई। महेश कुमार, बस यही लग्जमबर्ग टॉपिक डाला करो, बाकी देखने वाले पैसे कमाए ना कमाए, बट ये व्यूज बढ़ाएगा, आपका पैसा जरूर आएगा डॉलर में। तुझे तो उस हर आदमी से, हर चीज़ से दिक्कत हो सकती है, जो पैसा कमा रहा है नहीं कमा रहा है उसका निजी मामला है। दूसरी बात, लग्जमबर्ग का मतलब ये है कि बिना फालतू सिर पे के न्यूज़ डालते रहो। भाई न्यूज़ वही डाली जाती है जो देखना पसंद करते हैं, और यूट्यूब के एल्गोरिथम में लग्जमबर्ग अभी फर्स्ट में ट्रेंड कर रहा है। यूट्यूब खुद सजेस्ट करता है वैसा लोग अभी कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। अब आप मेरे दूसरे चैनल पे जाके देखेंगे, जॉब एडवाइस अशोक एलएलबी पे, पिछले 1.5 महीने से सिर्फ इजराइल के अलावा मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। क्या और कोई देश नहीं है? पहले तो मैं डालता था, लेकिन अब यूट्यूब खुद सजेस्ट कर रहा है भाई साहब लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ इजराइल देखना चाहते हैं और कोई नहीं देखना चाहते। तो वो उस हिसाब से चलेगा ना, जो लोग क्या चाहते हैं मैं तो वो बताऊंगा। मैं क्या चाहता हूँ वो मेरे चाहने से क्या हो जाएगा भाई? लोग क्या चाहते हैं वो बताना जरूरी है। तो अपना और मेरा दिमाग थोड़ा साइड में रखिए। यूजर, मेरा अर्मेनिया में टूरिस्ट वीज़ा पर हूं और मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल कराता हूं, तो क्या हो सकता है? किसी भी देश में आप विजिट वीज़ा में जाके और आपको ये लगता है कि पासपोर्ट रिन्यू हो सकता है, तो नहीं हो सकता किसी भी देश में। आप ये गांठ बांध लेना कि
कि कोई भी ऐसा रूल नहीं। हाँ, वर्क परमिट अगर लग जाता है तो आप कन्वर्ट करो, पासपोर्ट आपका रिन्यू हो सकता है, लेकिन विजिट वीज़ा में जाके आपका वीज़ा आपको ये लगता है विदेश का पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है, नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन पॉइंट इनका देख लो भैया, ये बंदा केवल वीडियो बनाता है, कोई सोल्यूशन नहीं बताता, कैसे अप्लाई करें, किस ऑफिस से जाए, कुछ नहीं बताता। ये भैया आपके दिमाग का वहम है। हर वीडियो में मैं बताता भी हूँ और आपको तरीका बताता हूँ। अब मैं आपको पासपोर्ट पे वीज़ा तो लगा के नहीं दे सकता, वो तो फिर एजेंट क्या करेंगे अगर मैं ये काम करूँगा। और हज़ारों लोगों को मैंने एड्रेस तक पहुँचाया है और मैन पावर ऑफिस में पहुँचाया है, और मैंने जो उनको एड्रेस बताया ना, वो आज अलग अलग देशों में जाके जॉब कर रहे हैं। आप टेंशन न लें। हाँ, आपका नंबर नहीं आया, आपने मेरे से कांटेक्ट नहीं किया, आपको ये लगता है कि मैं आपके घर आकर आपको सब कुछ परोस के दे दूं, तो वो इम्पॉसिबल होगा। बाकी सब कुछ वीडियो में बताता हूँ, समझने का फेर होता है, दिमाग बहुत सारे लोगों को होता है, वो समझ जाते हैं। आप जैसे लोग सिर्फ कमेंट में ही बिजी रहते हैं। आयुष्मान सिंह, ये जनाब बात करने का भी पैसा मांगता है, बस अपने प्रोडक्ट बेचने में लगा। बिल्कुल सही बात है, बात करने का ही पैसा मांगता हूँ, प्रोडक्ट बेचने में लगा हूँ। तुम लोग वीडियो देखते हो, विदेश जाने में लगे हो कि कोई आपको अच्छा ऑफिस मिल जाए, आप अच्छा पैसा कमा लो। आपकी माइंड में होता है लाख रुपए तो कम से कम मिल ही जाए। यानी आप देखते हो वीडियो टाइम पास के लिए, और मैं यहाँ पे पैसा कमाने में लगा हूँ। प्रोडक्ट बेचना हूँ तो वो मेरी क्वालिटी है, आपकी क्वालिटी होगी, आप में कोई हुनर होगा जिसको आप बेच के पैसा कमाते होंगे। यहाँ पर भी बाहर जाके भी कमाने की सोच रहे हैं। बिल्कुल, बात करने की पैसा तो मुझे कोई मोदी तो देता नहीं है पैसा, है ना। और तुम्हारे लिए फोकट में मैं वीडियो देखो ना, कोई पैसा नहीं मांगता पैसा। वीडियो में पूरी जानकारी है, फॉलो करिए, देखिए। बात तो मेरे से दिन में 2-3-4 ही करते हैं, बाकी वीडियो तो हज़ारों लोग देखते हैं, है ना। प्रोडक्ट में हर चीज़ आप खरीदते हो ना, घर में कितनी चीज़, साल में हज़ारों चीज़ खरीदते हो, वो उनकी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरी एक किताब है जो आपके हज़ारों लाखों रुपए बचा देती है यूरोप के नाम से, उसकी बड़ी आपको मिर्ची लग रही है, तो मिर्ची लगती है तो लगती रहे। जो मेरे कॉन्टेक्ट में आता है ना, उनका तो फ़ायदा होता है। बाकी कमेंट जीवी हैं, करते रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। शिशुपाल सिंह जी बोले, सर पासपोर्ट में सिग्नेचर अंग्रेजी में है तो क्या हिंदी में दोनों चलेगा? और इशू से कोई मतलब, सिग्नेचर से कोई मतलब नहीं है कंट्री में जाने के लिए। यूरोप कंट्री में सिग्नेचर अंग्रेजी में चलेगा या हिंदी में चलेगा, फिर दोनों सिग्नेचर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए भाई, ऐसा आज तक मेरे सामने तो कोई आया नहीं कि आपका पासपोर्ट में हिंदी का नाम लिखा हुआ है तो आप नहीं जा सकते। अब यूरोप वाले अगर इंडिया आते हैं और उनके पासपोर्ट में इंग्लिश लिखा हुआ है तो क्या रिपोर्ट से वापस निकाल देंगे? नहीं जी, हमारे देश में तो हिंदी चलती है तो हिंदी में सिग्नेचर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मान लो इंग्लिश आती नहीं है तो हिंदी में ही करोगे ना, ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हो? सिग्नेचर एक ऐसी चीज़ है जिसमें ज़बरदस्ती नहीं चलती है, जिस लैंग्वेज में आपको आता है आप उसी में करते हैं। तो वो टेंशन वाली बात ऐसी नहीं है कि आपको यूरोप में जाओगे तो इंग्लिश। हाँ, ये बात कुछ जगह मेरे सामने भी आई थी कि कुछ ऑफिस वाले बोलते हैं पासपोर्ट में इंग्लिश का सिग्नेचर चाहिए। भाई ऐसा कोई कानून नहीं बना, कहीं पर भी कोई लीगल नहीं है। मनमर्जी तो कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है ना। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। सब देशों में, इंडिया के लाखों करोड़ों लोग अलग अलग देशों में जाते हैं, सबके पासपोर्ट में इंग्लिश में सिग्नेचर है क्या? किसने बोलती है ये बात? ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। जैसा भी सिग्नेचर आपका है चलेगा, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। दोनों में तो दो साइन तो कर ही नहीं सकते ना, इंग्लिश और हिंदी, साइन एक ही करना पड़ेगा आपको, तो डोंट वरी। हालांकि यार कमेंट बहुत सारे पढ़े थे, लेकिन कुछ दम वाले लगे नहीं मुझे। दम वाले यही थे, कुछ हिटर्स के रिप्लाई देना था। बाकी ऐसा नहीं लगा कि इसको मुझे टॉपिक को वीडियो में बताना चाहिए। आप पता नहीं कमेंट आप क्या करते हैं, मुझे समझ में कम आ रही है बातें। यानी मैंने 4-5 दिन के कमेंट देखे, जिसमें 1000 से ज़्यादा कमेंट मैंने देखे, और उसमें से 8-10 कमेंट मैंने पिक किए हैं। बाकी ऐसा मुझे नहीं लगा कि इस टॉपिक पे मैं थोड़ा विस्तार से बोल पाऊँ, तो थोड़ा सा आप यार कमेंट सीरियस किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।